बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी जो होता है वो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये क्या हमारा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। थीटा का कोई भी वैल्यू डालो, थीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी डालो, ये हमेशा ट्रू होगा। बट अगर मैंने लिख दिया कि साइन थीटा का वैल्यू 0 है, ये क्या है, ये थीटा के सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। थीटा इज इक्वल्स टू π/6 डालोगे तो ट्रू नहीं होगा। ये क्या हमारा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है आइडेंटिटी में, वो देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ रिजल्ट हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या कि जो थीटा है ना उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब थीटा के दो वैल्यूज होते हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक जनरल। ठीक है, अगर हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया 0 से 2π के बीच में, तो ये तो हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट किया हमने -∞ से इन्फिनिटी में, तो ये हो जाएगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, ये जनरल नहीं, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर -∞ से इन्फिनिटी के बीच में किया तो ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। आ रही होगी बात समझ में। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा तो f(x + t) इज इक्वल्स टू f(t)। f(x) होगा तो t क्या होगा, t हो जाएगा पीरियड, हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जैसे देख लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, n पाई। अगर कॉस थीटा 0 होता है, कहाँ होता है कॉस थीटा 0, थीटा के π/2 के ऑड मल्टीपल पे। tan थीटा 0 कहाँ होगा, जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वहाँ पे tan थीटा भी 0 होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा क्या होता है, n पाई +(-1) पे पावर n अल्फा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल है तो थीटा क्या होता है 2n पाई ± अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा क्या होता है n पाई + अल्फा, जहाँ पे अगेन अल्फा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन तीनों का वैल्यू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा ले लो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा ले लो, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा ले लो। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई ± अल्फा होगा। साइन थीटा 1 कहाँ होता है, 4n + 1 π/2 पे। कॉस थीटा 1 कहाँ पे होता है, 2n पाई पर। कॉस थीटा -1 कहाँ पे होता है, 2n + 1 पाई पे। इसका मतलब पाई के ऑड मल्टीपल पे कॉस थीटा क्या होता है -1, और पाई के इवन मल्टीपल पे कॉस थीटा क्या होता है 1, और 4n + 1 π/2 पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड कॉस x इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अगर ऐसा है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा 2n पाई + अल्फा। अगर साइन x साइन अल्फा के इक्वल है और कॉस x कॉस अल्फा के इक्वल है तो फिर x क्या होगा 2n पाई + अल्फा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इफ़ थीटा इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा क्या होगा, 0 होगा। कब, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और कॉस थीटा 0 होगा तो जिसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आएगा वो डिफाइन नहीं होगा। तो किसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आता है, सेक थीटा और टैन थीटा के डिनोमिनेटर में, तो सेक थीटा और टैन थीटा डिफाइन नहीं होगा। इफ़ थीटा इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहाँ पे थीटा अगर n पाई है तो फिर साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। साइन थीटा तो 0 होगा, जिसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा आता है वो डिफाइन नहीं होगा। तो किसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा आता है, एक तो कॉसेक थीटा में आता है वो डिफाइन नहीं होगा, दूसरा कॉट थीटा में आता है वो भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बोला है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कंटेनिंग कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द इक्वेशन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। मतलब क्या है कि
इसको तुम ऐसे देखो, अब यहाँ पे अगर तुम्हें हो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक एल्फा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin एल्फा। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया sin थीटा इज इक्वल्स टू sin एल्फा में। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, n पाई प्लस ऑफ -1 पे पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z, इसमें कन्वर्ट हो गया। यही बात बोल रहा है। अगर तुम्हारे पास सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक एल्फा है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई द ट्रू ट्रिग्नोमेट्री लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एल्फा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा। तो हमें थीटा का वो वैल्यू निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एल्फा होगा। देख लो यहाँ पे डालो थीटा की जगह 2n पाई प्लस एल्फा, तो 2n पाई प्लस एल्फा साइन ऑफ 2n पाई प्लस एल्फा क्या होता है, साइन एल्फा, कर गया सेटिस्फाई। यहाँ पे थीटा की जगह डाल दो 2n पाई प्लस एल्फा, तो कॉस 2n पाई प्लस एल्फा क्या होता है, कॉस एल्फा, अगेन कर गया सेटिस्फाई। अगर कॉस थीटा 0 के इक्वल है तो साइन थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा। जहाँ पे कॉस थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे। कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, या तो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1, और यहाँ पे क्या होता है, -1। तो जहाँ पे कॉस थीटा 0 होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, या तो 1, यहाँ पे -1। इसका मतलब थीटा क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, 2n + 1 पाई/2, पाई/2 का ऑड मल्टीपल। तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस थीटा तो 0 होगा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। अगर साइन थीटा 1 के इक्वल है देन n इज इवन एंड इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। कहने का मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा वो बता रहा हूँ। देखो साइन थीटा 1 कहाँ होता है, या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे साइन थीटा 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, गलत बोल, साइन थीटा यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, -1। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, दोनों जगह 0, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, 0। और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, 0, और कॉस थीटा क्या होता है, 1। और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, 0, और कॉस थीटा क्या होता है, -1। ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखो। एस का वैल्यू क्या बोल रहा है कि थीटा कहाँ से, -2 पाई से 2 पाई के बीच में, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एस, मतलब कि एस में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसका सम क्या होगा। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा माइनस का 2, ये हो गया 0। तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 sin थीटा हमने कॉमन लिया, तो ये हो गया sin थीटा -2 प्लस sin थीटा -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 sin थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आ गया sin थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो sin थीटा 2 के इक्वल तो हो नहीं सकता है, कैन नॉट इक्वल्स टू 2।
2 के इक्वल तो होगा नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया हमें -1/2। अब हमें चाहिए थीटा क्या चाहिए, -2π से 2π के बीच में चाहिए, जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए -1/2। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि -2π से 2π के बीच में साइन थीटा का वैल्यू कितनी बार -1/2 होगा। तो एक बार ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं। क्या ये π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, ये आ रहा है ना। -1/2 समथिंग कहाँ पे होगा, नीचे। ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है देखो, ग्राफ को 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब -2π से 2π के बीच में हमें कितने वैल्यूज़ मिलेंगे थीटा के, जिस पर साइन थीटा का वैल्यू -1/2 होगा। कितने वैल्यूज़ मिलेंगे, 4। तो कैसे निकालेंगे वो देख लो। साइन थीटा क्या दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -sin1/2 को लिख सकते हैं π/6। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, -sin थीटा। तो क्या हो गया ये sin 7π/6। पाई प्लस π/6 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला होगा वैल्यू, ये आ रहा है 7π/6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। एक तो मिल गया हमें थीटा का वैल्यू, क्या मिल गया हमें 7π/6, एक तो निकाल लिया हमने। दूसरा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, 3π/2 से 2π के बीच में। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 है, इसको लिखा -sin π/6, इसको लिखा हमने sin 2π - π/6। ये क्या हो गया, sin 11π/6। तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 11π/6। ये किस क्वाड्रेंट में आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ये किस क्वाड्रेंट में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। 2 वैल्यू मिल गए, 2 वैल्यू और बचे हुए हैं। एक तो होगा 0 से -π/2 के बीच में, वो तो ऐसे ही दिख रहा है। साइन थीटा अगर लिखा है ना -1/2, इसको क्या लिख सकते हो, -sin π/6। इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ -π/6। तो थीटा क्या मिल गया हमें, -π/6। ये वाला मिल गया -π/6। ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू -π/6। और यहाँ पे, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 11π/6। एक ये वैल्यू बचा है। तो एक वैल्यू तुम ऐसे देख लो, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, π/6 है। तो ये भी लेंथ π/6 होगा सिमेट्री से। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हो। थीटा क्या होगा, -π में π/6 ऐड कर दो, ये लेंथ है ना π/6, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -5π/6। तो थीटा क्या हो गया, -5π/6। चारों वैल्यू हमने निकाल लिया। नाउ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सबको ऐड करो, क्या हो जाएगा, एक हो गया हमारा 7π/6, 7π/6 प्लस 11π/6 -π/6 -5π/6, इन सबको ऐड करो तो क्या होगा, 7π प्लस 11π -π -5π/6। ये क्या हो जाएगा, 12π/6। तो ये हो गया 2π, 2π, इसका मतलब A is the correct option. This implies that A is the correct option. बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज इक्वल्स टू C। अब ये वाला ऑलरेडी बता रखा है, इसमें है क्या, ये तुम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन हो ना, A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज इक्वल्स टू C। इसको हमने क्या करेंगे, दोनों साइड √A² प्लस B² से डिवाइड कर देंगे। A cos थीटा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, A/√A² प्लस B² से यहाँ हमने डिवाइड कर दिया। cos थीटा
प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी। ऐसा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग कॉस अल्फ़ा मान लेंगे। कॉस अल्फ़ा क्या मान लेंगे? कॉस अल्फ़ा क्या मान लेंगे? ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड साइन अल्फ़ा क्या मान लेंगे? इसमें बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टैन अल्फ़ा क्या होगा? टैन अल्फ़ा होगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होगा? बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। ठीक है, टैन अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेज़न है, ये इक्वेज़न किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। सी नहीं होगा, यहाँ पे भी डिवाइड करना है ना हमें। यहाँ भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है ना। यहाँ भी तो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट के लिए इसको मान लेते हैं कॉस फाई। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। तो अल्फ़ा माइनस थीटा क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस फाई। तो यहाँ से बस हो गया। थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू, तुम अल्फ़ा माइनस थीटा लिख लो, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा और कर लेते हैं। इसको कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस फाई। तो थीटा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस फाई। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस फाइव प्लस का अल्फ़ा, वेर n बिलोंग्स टू i। यही होता है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। बच्चे इसमें क्या दे रखा है कि ध्यान से देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ के का वैल्यू, मतलब के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? के कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ये क्या दे रखा है? के प्लस 1 के इक्वल दे रखा है। अब देख लो, फिर इसी फॉर्मेट का है ना, इसी फॉर्मेट का है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट का है। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, के कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। इसको डिवाइड करेंगे रूट अंडर कॉफिशेंट ऑफ कॉस एक्स के स्क्वायर और कॉफिशेंट ऑफ साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। दोनों साइड डिवाइड करेंगे के प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा? के अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा? ये के स्क्वायर प्लस 9 कॉस एक्स और माइनस 3 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9 साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? के प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9। ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मान लेते हैं एक मिनट के लिए कॉस अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं साइन अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? के प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9। ऐसे हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा क्या हो गया? के प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9। ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा ना
जब ये जो है कॉस एल्फ़ा, कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब क्या होगा, k प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9, ये क्या होगा, सॉरी, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ k प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये पर है ना, मॉड x अगर लेस देन इक्वल्स टू a है तो x क्या होता है, -a से a के बीच में होता है। तो यहाँ से यहाँ रिवर्स लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ पे रिवर्स लगा दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ k प्लस 1 अपॉन रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये तो अंदर पॉजिटिव लिखा, मॉड हट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, मॉड ऑफ k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9। दोनों साइड ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं। तो k प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 9। तो 2k क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 8, तो k क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो k बिलोंग्स टू -∞ टू 4। दिस इम्प्लाइज डैट कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, -∞ टू 4 A is the correct option. A is the correct option. Okay.